जय हनुमान। राम जी की बारात मिथिलापुरी के अंदर बहुत दिन तक रही है। जितने समय राम जी की बारात मिथिलापुर में रही, उतने समय एक तरह का बहुत बड़ा मेला मढ़ा हुआ था। सभी लोग, अनेक प्रकार के बारातियों के लिए भोजन बन रहे थे, उनको वस्त्र भेंट किया जा रहा था, उनको सब सुविधाएं उपलब्ध की जा रही थी। और इधर बहुत दिन के बाद में सीता जी के विदाई का समय होगा। जर जर गा बारे नी जर बा, सब लोगों की जब सीता जी की विदाई हो रही है, चारों कन्याओं की विदाई हो रही है बहुत दिनों के बाद में, तो सब लोग जो जनकपुर के सब स्त्री पुरुष नर नारी बाल वृद्ध और राजमहिषी, सब लोगों के चहर के वस्त्र गीले हो रहे हैं। दिग्बामणि लाला लस लाई रामा। और उस समय में सीता जी भी बहुत उदास हो गई। उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंदें ढलक पड़ी और उनके नेत्र भी जर जर झरने लगे हैं। आकाश भी जो है बहुत दुखी हो गया, रिमझिम बरसात होने लगी है, प्रकृति भी उदास हो गई है। और इधर जर जर बारेगीला, उनके बाबा, राजस्थानी भाषा में पिता को बाबा कहते हैं, तो बाबा जो है गले भी लोम्बे, उसके सीता के गले लग रहे हैं। पिताजी सीता के गले लग रहे हैं और जो है उनकी रानिया के गले लग रही सीता माता। बीराधिज बदायर धीजे भोजाया तह जर जर बीजे रामा भोजाया तह जर जर बीजे। उनके जो भाई हैं वो रोते हुए सीता माता को और चारों बहनों को धैर्य बंधा रहे हैं। उनकी जो भोजाइयाँ है वो उनके गले लग रही है और उनके आंसू पहुँच रही है। उनके मुखड़े को देख करके वे स्वयं भी रो रही है। तो इस प्रकार बहुत बड़ा कारुणिक दृश्य जो है विदाई का बहुत उपस्थित हो गया है। शहर के पुरजन परिजन भी सब उदास हो रहे हैं, रो रहे हैं। और इस प्रकार सिख दी इन मायड़ महतारी, सास ससुर कर सेवर भारी रामा, सास ससुर कर सेवा भारी। माता सुनेला जी ने और कुछ धस की पत्नी ने तीनों पुत्रियों मांडवी, उर्मिला, श्रुतकीर्ति को जो ऐसी सीख दी, अरे जाकर के तुम अपने सास और ससुर की प्रतिदिन सेवा करना, उनको प्रातःकाल प्रणाम करना, शाम को उनको प्रणाम करके सोना, उनकी सेवा करना, पद चंपन करना, जितनी सेवाएं हैं वो सब उनको करना, ताकि वे सुखी रहे और तुम्हें आशीर्वाद दे। सिख दीन मायड़ महतारी, सास ससुर सेवाई कर भारी रामा, सास ससुर सेवा कर भारी। पति सेवा कर जस बढ़ लीजे, कुल कीरत बद कृत सब कीजे रामा, कुल कीरत बद श्रत सब कीजे। हे मेरी पुत्रियों, लाडली पुत्रियों, प्यारी पुत्रियों, अपने पति की, पतिदेव की बहुत सेवा करना और कुल कीर्ति के अनुसार वहाँ कार्य करना और बड़ा यश प्राप्त करना, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करना, जिसका आपका कुल और सूर्य कुल दोनों कुल समझोला। ऐसे ऐसे कार्य करना कि सूर्य कुल और जनकपुर का जो है कुल, दोनों कुल समुज्ज्वल हो। इस प्रकार माता ने और पिता ने भी अनेकों प्रकार की सीख जो है अपनी पुत्रियों को दी है। विदाई का समय हो गया है, लेकिन विदाई के पहले तनी को खोल दी गई है। चारों वर्ग गए हैं चौरी में,
चौरी में जो तनी बंधी हुई उसको खोल दी गई है और अनेकों प्रकार का दहेज दिया गया। अब मतलब सोने चांदी मणि माणक का तो ढेर लग गया, मानो सोने का तो सुमेरु पर्वत ही वहां मट गया है। अनेकों प्रकार के वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और यहाँ तक कि विमान। उस समय में तकनीकी बहुत जबरदस्त थी। अनेकों प्रकार के रथ दिए भेंट किए गए हैं, वहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। अनेकों प्रकार की सेवा करने के लिए दासियां भी जो है सीता जी के और श्रुतकीर्ति के साथ विदा की गई है। बड़ा विदाई का कारुणिक दृश्य है। और अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं जनक राजा जी कि हे दशरथ जी, मेरा सौभाग्य है कि आपके पुत्र जो राम है, लेकिन विष्णु रूप में धनुष दलन करने के लिए यहाँ पधारे। अगर मेरी सेवा में आपकी कुछ कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप मेरे समधी हैं। तो राजा दशरथ ने कहा, अरे आप तो हमारे समधी हैं, हम तो हर समय में आपको पास से लेने वाले होते हैं, पुत्र वाले तो हमेशा लेते हैं, आप किसी प्रकार की चिंता न करो। तो जो है बहुत दिनों के बाद में जो है रथ को रवाना किया गया है। श्री राम जी अब सुंदर बड़े रथ में विराजित, पास में सीता, उनके पीछे भरत जी और मांडवी का रथ, उनके पीछे उर्मिला कौशल का रथ, और उनके पीछे जो है श्रुतकीर्ति और शत्रुघ्न का रथ, पिताजी का रथ, माताओं की पालकियां, और धीरे धीरे वहाँ से रवाना हो रहे हैं। एक टक देख रहे हैं, जब तक क्षितिज में माता और पिता जनक जी, सुनेला जी, कुशध्वज जी, उनकी रानी एक टक जो है क्षितिज की ओर देख रही है। जब तक आंखों से ये पूरा जुलूस विदाई का ओझल नहीं हुआ है, तब क्षितिज को देख रहे हैं, रो रहे हैं। कैसे न, उनके हृदय के टुकड़े थे, चारों ही पुत्रियां उनके हृदय का टुकड़ा थे। फूल की पांख की तरह उन्हें पाला था, पलकों की तरह उन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया था, और आज उनको विदाई दी गई है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, आज के आनंद की जय।